उसमें अलग अलग, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके शरीर का कौन सा अंग इम्पोर्टेंट है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और कोई बेकार है एक आधी। अभी देखो पैर में इतने उंगली है, तो इसमें अगर एक कम भी हो जाती तो है? उसमें पता है चलने में चाल बदल जाती, और चलने के लिए सहायक है। मतलब एक एक बॉडी का अंग हमारा परमेश्वर ने बहुत सोच विचार के बनाया है। अब जिसके पास नहीं उसी को पता चलेगा, और आप उसी से जान सकते फिर कि वो कितना, उसको किन चीजों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो देह है, जो शरीर है, उसमें एक एक अंग क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उनकी अपनी जगह है। और हम किसी को नहीं कह सकते कि तू काम का नहीं है, मेरे सब मेरे काम के हैं। तो जो कलीसिया का अंग है वो इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी उसको नीचे नहीं आंकना, आप कभी भी ये नहीं सोचना इसकी क्या जरूरत है। एक एक की प्रभु को क्या है जरूरत। जिस प्रकार हर एक अंग के हमारे शरीर में अलग अलग काम है, उसी प्रकार कलीसिया में भी प्रभु ने अलग अलग लोगों को रखा है। एक ही देह है। अब देह से किसी को अलग करके नहीं बोल सकते चल तू मेरे काम करेंगे, वो मेरे क्या है, काम का है। इसलिए किसी को भी क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, छोटा नहीं जानना है। अब यहाँ पर मान लो हम प्रचार कर रहे हैं, या संदीप गा रहा है, या सुरेंद्र बजा रहे हैं, या सोनू बजा रहे हैं, तो क्या ये बड़े अंग हैं, ये इम्पोर्टेंट अंग है? नहीं है, पर इनके साथ सारे अंग बहुत जरूरी है। एक आंख बोलेगी कान से तू तो देख नहीं सकता इसलिए तू काम करेंगे, ऐसा हो सकता है? तो सुनेगा कैसे फिर? हैं? फिर देखते ही रहो बस, वो सामने वाला कुछ बोलेगा भी तो तुम देखते ही रहो बस। एक कहानी बताया किसी ने, बहुत मेंढक का झुंड था एक, और वहां गड्ढा था और मेंढक गिर गए। एक गिर गया, फिर दो तीन गिर गए, फिर वो गिरते रहते थे शादियों से। फिर उधर से आते थे ऊपर में मेंढक और बोलते थे तुम कभी नहीं निकल सकते, निकलना मत, तुम कोशिश भी मत करो, तुम नहीं निकल सकते, बोलते थे। फिर एक मेंढक गिर गया एक दिन, और दूसरे आ गए आजू बाजू, और वो बोल रहे तू कभी नहीं निकल सकता, तू कभी नहीं निकल सकता। और वो चकता रहा, और फिर उसने एक छलांग इतनी ऊंची लगाई कि बाहर आ गया। अब बाद में पता चला कि वो बहरा था। तो जब वो लोग ऐसे ऐसे उसको बोल रहे थे तू मत निकल, नहीं निकल सकता, तो उसको लग रहा था ये बोल रहे हैं निकल सकता है उछल, निकल सकता है उछल। तो क्योंकि कान में सुनाई नहीं आ रहा था, कान और आंख की, तो आंख बस रहे तो कान भी इम्पोर्टेंट है। अब कान बस रहे तो फिर आंख भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो सारे अंग जो है वो क्या है, जरूरी आवश्यक है। सारे अंग जो शरीर में है वो कैसे हैं? प्रभु बोलता है यदि तेरे शरीर का कोई अंग तुझे ठोकर खिलाए तो उसको क्या कर, काट कर फेंक दे। आपने देखा ना शरीर में कोई अंग खराब होने लगता है, डॉक्टर क्या बोलता है, इसको काट के फेंको, उससे क्या हो जाएगा, जीवन बच जाएगा। जीवन क्या हो जाएगा। कल 3 बजे रात में प्रभु मुझे ये बात बता रहा था, कोई अंग यदि खराब हो जाता है तो उसको क्या करना है, काट के फेंक दो ताकि जीवन बचा रहे। देह हो गए, देह जितना प्यार करते हैं एक दूसरे को, अभी भी घूरते हैं। हाँ बताते 100% घूरते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को अभी भी नहीं लगता ये मेरे शरीर का अंग है, इसको क्यों कर घूरना। हो सकता है भैया उसमें कुछ दुर्बलता तो होगी, है ना, तुम्हारे बराबर का होगा नहीं, हो सकता है विश्वास में तुम्हारे बराबर नहीं होगा, चाल चलन में तुम्हारे बराबर नहीं होगा, है? लेकिन वो अपने विश्वास के जीवन में चल रहा है, वो अपने विश्वास के जीवन में स्ट्रगल कर रहा है। आप उसको देखकर सोचे नहीं कि ये तो तुच्छ व्यक्ति है, आपको उसको प्यार करना है। क्या करना है, आपको उसको
प्यार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताया, जब तुम आपस में प्यार करोगे, क्या करोगे, तभी दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। क्या हम आपस में प्यार कर रहे हैं? तो हमको वो बात समझना है। हम क्या है अभी, क्या है बोलो? पहले एक देह है, क्या है? देह है, देह के अलग अलग अंग। कोई छोटी उंगली भी होगी, उसको भी तुच्छ नहीं जानना। कोई बड़ा उंगला भी होगा, ठीक है, पर वो भी घमंड ना करे। मरकुस की पुस्तक निकालो 3 अध्याय और 31 से लेके 35 तक पढ़ो। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 31 से लेके 35 तक। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताया है। किसने बताया है? अब देखो, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर बैठकर शिक्षा दे रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर दुष्ट आत्माओं के बारे में बता रहा था। किसके बारे में? दुष्ट आत्माओं के बारे में बता रहा था। उसके बाद प्रभु को लोगों ने आके बताया कि जो तेरे मम्मी हैं और तेरे भाई हैं वे बाहर आकर खड़े हैं। वे भीड़ के कारण प्रभु के पास नहीं आ पा रहे थे। तब प्रभु ने क्या बोला? पढ़े ना अभी? तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने उनको बताया, भीड़ को। दूसरे सुसमाचार में आप नहीं, इसी में लिखा, जो आसपास बैठे थे उनके तरफ दृष्टि करके देखा और क्या बोला? यही में वो संकेतिक भाषा है। वो संकेत, यही मेरे माता, मेरे भाई और मेरी बहन। वो जो बाहर खड़े थे वो बाद में प्रभु उनसे मिला था, लेकिन पहला जगह किसको दे दिया प्रभु ने? पहली जगह किसको दिया? आज आप अपने जीवन को जरा सा जांच लो कि आपके जीवन में पहली जगह किसकी है। आप जो यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है कि आपकी मम्मी यहाँ पर नहीं होगी, हो सकता है कि आपका पापा यहाँ पर नहीं होगा, हो सकता है कि आपका भाई, आपकी बहन यहाँ पर नहीं होगी, पर आपको एक डिसीजन लेना है। आपको अपने हृदय में जांचना है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर, माता, भाई, बहन क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो आपको जांच लेना, मेरे रिश्तेदार कौन है? मेरे दृष्टि में पहले स्थान पर कौन आएगा? क्या मेरा सगा भाई आएगा जो माँ से जन्मा था पर विश्वास में नहीं आया? क्या मेरी माँ जो अभी तक प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करी वो मेरी माँ है? क्या मेरी जो पिता जिसने मुझे जन्म दिया लेकिन अभी तक मेरे प्रभु के पीछे नहीं आया, क्या वो मेरा पिता है? तो ये आपको जांचना है कि मेरी दृष्टि में मेरे रिश्तेदार कौन है। वो आपकी चाल चलन से दिख जाएगा। क्या करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। आप इसको हल्के में नहीं लेना। अभी हम जो सिखा रहे हैं, मैं जो सिखा रही, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी गंभीर एक शिक्षा है। आपको उस शिक्षा पर मनन करना है। यदि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर ही मनन करना है। आपको देखना है कि आपकी दृष्टि में अभी भी कौन ऊंचा है। आपके घर कुछ कार्यक्रम है, मान लो कोई मर गया, अभी तक तो कोई मरा नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हमारी सिर्फ दादी मरी है बस, और दादी के मरने में गए थे हम, और बुद्धिमानी से सब प्रभु ने वहां पर किया, ठीक है। तो सोचना है कि
जब कलीसिया है मेरे साथ में, मेरा एक परिवार है, तो मुझे किसको पहली जगह देना है, क्या करना है? अरे आपको डांट रही नहीं हूँ, सिखा रही, इतना गंभीर मुंह बना के क्यों बैठ गए? डांट थोड़ी रही हूँ, डांट रही हूँ क्या? आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग मेरे से भी अच्छे हो। फिर मगर मैं आपको पूछना चाह रही हूँ, आपने अभी तक कभी सोचा विचारा है मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है? क्या वे लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं? अगर वे लोग आदर करते तो भी मैं उनके साथ प्रेम करूंगा ज्यादा, लेकिन यदि वे आदर भी नहीं करते तो उनके साथ प्रेम करने का मेरा कोई रियलिटी नहीं है। समझना है चीजों को। कई ऐसे हैं जो प्रभु के पास नहीं आते, लेकिन प्रभु का क्या करते हैं? आदर करते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं कि जो प्रभु के नाम से भी क्या करते हैं? घृणा करते हैं। तो क्या मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है? क्या मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है? मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना निर्णय है, मैं अपने निर्णय में चलूंगी। मैंने जो निर्णय लिया है मैं उस निर्णय पर चलूंगी। आपने वो निर्णय लिया है। आप जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना इतना सरल नहीं है। जीवन की पुस्तक में यदि नाम लिखा है, आपको एक निर्णय लेना है कि मैं किसके साथ चलना है, मुझे किसके साथ मेरी रिश्तेदारी है। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बताया, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलने वाला। अब हे प्रभु करने वाला भी मेरा भाई नहीं है, मसीह भाई नहीं है मेरा। हमने उपवास प्रार्थना में सीखा, मैंने आपको सिखाया था कि वे लोग प्रभु का नाम लेते पर प्रभु के काम नहीं करते, प्रभु की चाल नहीं चलते, और प्रभु कहता मैं उनसे नफरत करता हूँ और तुझे भी उससे क्या करना है। हाँ, वे प्रभु का नाम लेते हैं पर वे दारू पीते हैं। क्या वे मेरे रिश्तेदार हैं? वे प्रभु का नाम लेते हैं, एक नंबर झूठ बोलते हैं। क्या वे मेरे रिश्तेदार हैं? नहीं, उनकी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मेरा रास्ता ही अलग है। मेरा प्रभु यीशु मसीह अलग है, मेरा सुसमाचार अलग है, मेरे लिए जान दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह अलग है। आपका रिश्तेदार जरूरी है क्या आपको? कि आपको प्रभु जरूरी है? आप निर्णय में आओ। आप अभी तक निर्णय में नहीं आओगे तो आप प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आपको क्या लेना है? अभी निर्णय लेना है। निर्णय आप लो, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा। आपका सगा कौन है आपको देखना है। बहुत सारे लोग संडे चर्च की इम्पोर्टेंस भी नहीं जानते। आज देखो कितने लोग गायब हैं। आप उनको कितना भजन दे दो, आप उनको घुटी भी ऐसे घोंट घोंट के पिला दो तो भी उनको समझ में नहीं आता है। घुटी पिलाते हैं ना, कितने लोग घुटी पिलाए? काहे के लिए पिलाते हैं? बच्चे को ताकतवर बनाने के। अपन गुटी बना बना के भी दे दो, उनको चटा दो कि देखो प्रभु के भवन में आराधना के दिन आना जरूरी है। रिश्तेदारी जरूरी नहीं है, कोई मरा गड़ा जरूरी नहीं है, कोई शादी ब्याह जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी क्या है? आपको सोचना है ना, आप मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, मुझे क्या निर्णय करना है। क्या आपका काम जरूरी? एक दिन प्रभु आएगा, आप अपने काम करते रहना। फिर क्या करते रहना? हाँ, करते रहना, इधर ही बैठकर करते रहना। अब आप बोलोगे जो नहीं आए वो कैसे सुनेंगे? आप बोल रहे हो, ये भी बात है भाई। जो लोग आए नहीं वो लोग सुनेंगे कैसे कि हमने ऐसा बोला है। ये इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, भेज देंगे। हमने हाँ, कंटिन्यू वाले कंटिन्यू है, उसका प्रतिफल हमारे पास थोड़ी धरा है। उनका प्रतिफल कौन देगा? उनका प्रतिफल लेकर हमारा बाप आ रहा है। उसने कहा मैं प्रतिफल लेकर आ रहा हूँ, आ रहा है। वो हर एक को प्रतिफल देगा। हो सकता है यहाँ पर बैठी किसी बहन को या किसी भाई को हम अच्छे से भी नहीं जानते होंगे, पर उनकी चाल, उनका प्रभु के साथ का संबंध, एक दिन हम वहाँ पर खड़े रहेंगे और प्रभु एक जीवन का मुकुट उसको देगा और हमको दिखाई देगा, ये तो मेरी कलीसिया की एक छोटी बहन थी,
या एक छोटा भाई था जिसको हम कभी नहीं जानते थे, पर जीवन का मुकुट वो प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका चाल और उसका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक था। अब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर वचन बता रहा था और एक औरत बोली, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 27 और 28 वचन में पढ़ो। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। यीशु ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु मसीह इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था, वो स्त्री मैं अपनी कल्पना से बता रही हूँ, आप वचन से रिलेट नहीं करना, ठीक है? ये मेरी कल्पना में पवित्र आत्मा ने दिया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वो स्त्री में सोचती उसके बच्चे होंगे पर उसकी सुनते नहीं होंगे, उसकी क्या नहीं करते होंगे, पूरे बिगड़ गए होंगे। फिर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखी, उसकी बातों को देखी, वो बिल्कुल आनंदित हो गई। इधर संसार में ऐसा होता है ना, अरे कितना अच्छा लड़का है, वो कितनी अच्छी लड़की बात सुनती है, हमारे तो एक नहीं सुन रहे, सब बिगड़ गए। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। वो मैं ये कल्पना से बता रही, वो स्त्री भी प्रभु यीशु मसीह की सब बातें सुन रही होगी और उसके बच्चे अच्छे नहीं होंगे, और वो क्या कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य वे स्तन जिसको तूने चूसा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, वो भी बोला, अपनी माँ को धन्य कहा उसने भी, तुच्छ नहीं बोला, ठीक है? क्योंकि वचन में पुराने नियम में लिखा, अपनी माँ को तुच्छ नहीं जानना, और जब वो बूढ़ी हो जाए तब भी तुच्छ नहीं जानना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको नकारा नहीं, उसको बोला, हाँ, लेकिन वे भी धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं। अभी देखो लोग रो रो के एक लड़का पैदा करते हैं। अभी हमारे बीच में एक अंकल आए हैं, वो उनकी 4 लड़की हुए, 4 ही लड़की, हाँ, 4 लड़की के पीठ में लड़का है और मतलब बहुत इसी मन्नतों से पैदा करे, एक लड़का तो होना चाहिए। उसके चक्कर में कितनी लड़की हो गई, 4 लड़की हो गई। अब लड़का तो मिल गया, अब क्या कर रहा है मालूम है क्या? अब माँ बाप को भगा भगा के मार रहा है, बेटा तेरे को पाने के लिए कितना रो के मांगे तेरे को रे, कहाँ गए, तेरे लिए इतनी मन्नतें मांगे, इतना बिगड़ा हुआ औलाद पैदा हो। ऐसा सब जगह है, आप जाके देखना। अभी एक लेडीज धन्यवाद कर रही थी, धन्यवाद करो प्रभु का, 7 लड़की के बाद एक लड़का हो गया। अभी रुको जरा, वक्त आने दो। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण है, कई उदाहरण। बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़े इधर उधर सर पटकने के बाद, 7 लड़की के बाद, 6 लड़की के बाद एक लड़का हो गया। वो क्या करता फिर? देख, आपने नहीं देखा, नहीं सुना आपने? दूसरे ग्रह में रहते हो, इसी पृथ्वी पर रहते हो ना, भारत में रहते हो ना, बड़ी मिन्नतों के बाद लड़का पैदा हो जाता है, फिर क्या करता है? भगा भगा के मारता है। सच में कोई आदर नहीं माँ बाप। काय के लिए करे थे तो? लड़की में क्यों संतुष्टि नहीं? प्रभु ने बोला गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। आपको क्यों संतुष्टि नहीं? आपको क्यों लड़का चाहिए भैया? अब भूख तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वो औरत में ऐसा सोची। आज जब मैंने ये वचन को मनन किया, पवित्र आत्मा मुझे बोला औरत बहुत दुखी रही होगी, उसके कई बच्चे रहे होंगे, सुनते नहीं रहे होंगे, हो सकता है पढ़े लिख रहे नहीं होंगे, घर में काम नहीं कर रहे होंगे, उसकी बात नहीं मान रहे होंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनी, उसके चाल चलन को देखा, तो कहती धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य वे स्तन जिसको तूने चूसा। तू क्या ही धन्य है कह रही थी, तेरी माँ भी धन्य और तू भी धन्य है। और प्रभु ने बोला वे ज्यादा धन्य हैं जो मेरे पिता का वचन सुनते और उसे मानते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मेरी ये बातें सुनकर उसको मानता है और उस पर चलता है वो कैसा है। अब कितने लोग हैं जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? अब चल रहे कितने लोग? यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई आ जाती है ना? सुनना और पहले तो सुने ही नहीं तो मानेंगे कैसे, है ना? दो पुत्र थे, इस मसीह ने बताया सुन, एक पिता के दो कितने पुत्र थे? और उसने बड़े के पास जाकर कहा तो कहता जा बेटा आज खेत में जाकर के सुन लिया। उसने क्या किया? दूसरे के पास भी जाकर बोला जा बेटा आज जाकर खेत में, उसने भी क्या किया? सुन लिया। अब सुनकर डिसीजन लेना है, क्या करना है? एक ने सुनकर कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरे ने क्या कहा? पर रियलिटी क्या थी? रियलिटी क्या थी? बाप ने सोचा ये बोला है हाँ पिताजी जाता हूँ, ये क्या करेगा? जाएगा। वास्तव में वो गया नहीं। जिसने बोला मैं नहीं जाऊंगा, वचन कहता बाद में उसने पछताया और फिर गया। यही बात है, आप सुनने वाले हो, इसी में सब सुनने वाले हैं। सुन तो दोनों पुत्र ने लिए, सुन क्या कर लिए? दोनों पुत्र ने ले लिए। अब सुनने के समय में कुछ बोलेंगे तो बड़ी कठिन शिक्षा, हम कैसे पालन करेंगे? लेकिन जब सुना गया वचन है, उधर परीक्षा आएगी तो वो बोलेगा नहीं मुझे तो प्रभु के साथ चलना है, तब मुझे ये वचन का क्या करना है? पालन भी करना है। शायद उसको मन नहीं रहा होगा करने का, लेकिन बाद में वो पछता कर क्या करेगा? फिर चलेगा, वचन सुन लेगा। अब सुना ही नहीं तो चलेगा कैसे? सुनने की कहानी शुरू से बता रही मैं आपको कि जब सुनेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? पहले क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं। इस मसीह का बुद्धिमान है वे। क्या है वे? ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान होंगे, उनसे भी बड़ा वह बुद्धिमान है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके वचन पर क्या करता है? चलता है। बड़ा बुद्धिमान है वो, भले कोई आविष्कार नहीं किया। तो जिसने वचन को सुना है वो ज्यादा दोषी ठहरेगा। तो सुना है तो क्या करना है? जाकर बाजू वाले को सुनाना है। ठीक है? सुनाने के लिए धुन रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनाने के लिए धुन रहना चाहिए। कोई सुनेगा नहीं सुनेगा बात की बात है, पर मेरे अंदर तो एक धुन जल रही रहना चाहिए कि मुझे लोगों को बताना है, जो मैंने पाया है वो मुझे दूसरे को देना है। क्या करना है? तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो सुन रहा है और सुन करके उस पर और एक वचन पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। इतना हम क्या है? क्या है हम? परमेश्वर की संतान है। उसने हमसे इतना प्यार किया, हमको क्या बनाया? क्या बनाया है? बोलो। गुलाम बनाया है। गुलाम। मेरे भक्त बन जाओ। क्या करो? प्रभु इसमें बोला मैं स्वामी हूं, तुम मेरे भक्त बन जाओ। बोला ऐसा? फिर क्या बोल रहा है? वचन बोल रहा साफ साफ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्यार किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी।
इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। और अभी संतान है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे, संतान से भी बढ़कर होंगे। उसके बाद क्या होगा? अभी छुपा हुआ है। अभी तुम क्या हो? संतान हो। अभी संतान हो कि नहीं हो? फिर बोलो, मैं पिता का संतान हूँ, मैं पिता का संतान हूँ।